गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम जब खाना खाते हैं तो फूड के पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे सेल के अंदर अब्जॉर्ब होने के लिए हमें उन्हें डाइजेस्ट करना पड़ता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। और उनको जो पीसेस को हम तोड़ते हैं वो एंजाइम्स की मदद से तोड़ते हैं। और एंजाइम प्रोटीन है और प्रोटीन तैयार होती हैं डीएनए के थ्रू। डीएनए के अंदर जो एक पोर्शन होता है स्पेसिफिक, उसको जीन्स कहते हैं। जीन्स न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल के लिए कोड होता है। ये शुरू होता है, एक साइड पे प्रोमोटर होता है, दूसरी तरफ टर्मिनेटर रीजन होता है। इसके बीच में जो सीक्वेंस होता है उसको हम जीन्स कहते हैं। एक जीन से एक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनता है और उस मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल से प्रोटीन बनती है। तो बेसिकली हमें प्रोटीन को तैयार करने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी पड़ती है? जीन्स। जब जीन्स प्रोटीन बनाता है उसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन के दो स्टेप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। पहले हम ट्रांसक्रिप्शन की डिटेल देखेंगे। यूकैरियोटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन बनती है, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। अब होता ही है कि सबसे पहले एक जीन है तो उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो आके अटैच होगा। 3 स्टेजेस होंगी ट्रांसक्रिप्शन की, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले जो प्रोमोटर रीजन है वो एक रिकग्निशन का साइट का काम करता है, जिसको आके आरएनए पॉलीमरेज पहचान लेता है और उसके साथ बाइंड कर लेता है। इस बाइंडिंग की वजह से डीएनए जो है उस जगह से अनकॉइल हो जाता है, ठीक है। और उस बाइंडिंग की वजह से जो डबल हेलिक्स है डीएनए का वो सेपरेट हो जाता है, ओपन हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज पूरी स्ट्रैंड पे आगे चलता जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के पे आरएनए मॉलिक्यूल बनता जाता है। आप देख रहे हैं आरएनए का जो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो ट्रांसलेट हो रहा है मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल की शक्ल में। जब आरएनए पॉलीमरेज एक टर्मिनेटर पोर्शन पे पहुंच जाता है तो हमारे पास पूरा मैसेंजर आरएनए तैयार हो गया। तो वो उनके जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है वो तैयार हो गया। अब हमें इसे न्यूक्लियस से, अभी ये इमेच्योर फॉर्म में है, इसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं। जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उनको एक्सॉन्स कहते हैं, जो नॉन कोडिंग होते हैं उनको इंट्रॉन्स कहते हैं। अब इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग है हमें वहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे, तब जाके ये आरएनए जो है ये हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। तो हमें इसकी एक साइड पे 5 कैप और 3 पॉली ए टेल लगानी पड़ेगी। और कुछ खास इंट्रॉन स्प्लाइसिंग प्रोटीन्स आएंगी, कम्प्लेक्स आएगा, उसे कहते हैं स्प्लाइसियोसोम। जो उस पोर्शन को, जो इंट्रॉन वाला पोर्शन है उसे आरएनए से निकाल देंगे। जब आरएनए से इंट्रॉन्स वाले पोर्शन निकल जाएंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस, तो वो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर न्यूक्लियर पोर्ट से निकल आएगा, बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। जब साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो तब वहाँ पे ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगी। जो उसके अंदर सीक्वेंस है, इंफॉर्मेशन है, वो प्रोटीन तैयार करने के लिए, यानी कि उसके अंदर कुछ नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो ग्रुप हुई हुई हैं, ठीक है। जैसे 3 मिल के जो है कोडॉन बनाते हैं और इसी तरह हर कोडॉन के लिए एक अमाइनो एसिड कोड करता है, मतलब 3 मिल के एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। 64 कोडॉन्स होते हैं, 4 बहुत स्पेशल हैं। AUG कोडॉन स्टार्ट कोडॉन है और UGA, UAG, UAA ये टर्मिनेटर कोडॉन्स हैं जो स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आती है, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच होती है। फिर एक तरफ से tRNA आता है, ये जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अमाइनो एसिड लगा होता है, ट्रांसफ़र आरएनए, इसके ऊपर अमाइनो एसिड का एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है। नीचे एंटी कोडॉन है, हर एंटी कोडॉन एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब वो कोडॉन जो है हमारे पास AUG स्टार्ट कोडॉन था मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के, और tRNA पे जो एंटी कोडॉन था वो उसके ऑपोजिट कम्प्लीमेंट्री था, UAC, ठीक है। तो अब इनिशिएटर स्टेप हुआ tRNA का और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आ जाती है। लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जब अब हम देखते हैं कि ये, जैसे मैंने आपको भी बात बताई है कि एंटी कोडॉन होता है, वो एंटी कोडॉन आके कोडॉन के बिल्कुल ऑपोजिट कम्प्लीमेंट्री अटैच हो जाता है tRNA। और ये आप देखें AUG है तो उसका एंटी कोडॉन बन रहा होगा UAC।
अब इनिशिएटर स्टेप होता है जब लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आके अटैच हो जाता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से, और ये पहला स्टेप है। उसके बाद ये पूरा ट्रांसलेशन का कम्प्लेक्स बन जाता है। हम प्रोटीन तैयार करने जा रहे हैं और उसके लिए हमने बेस पे लिया मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल, उसके ऊपर कोडॉन था, तो उसके ऑपोजिट जो है उसकी 3 साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, ई, पी और ए। अब होता ये है कि एक अमाइनो एसिड टीआरएनए के ऊपर आ जाता है और वो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर अमाइनो एसिड है, उसके साथ कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है एंटी कोडॉन की कोडॉन के साथ। जो कोडॉन होगा उसके ऑपोजिट एंटी कोडॉन आएगा और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड अटैच होगा। एंटी कोडॉन अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है और उसे टीआरएनए इस तरह चार्ज हुआ होता है। अब जब वो चार्ज होता है तो इस स्टेप में ये होगा कि जो पहले वाले टीआरएनए का जो अमाइनो एसिड था वो उतर के सेकंड वाले टीआरएनए के साथ अटैच हो जाएगा। इस स्टेप को कहेंगे चार्जिंग हो गई है। तो अब जिस पे से उतरा है अमाइनो एसिड वो ई साइड से एग्ज़िट कर जाएगा, अब ए साइड पे नया आ जाएगा। ये स्टेप चलता रहेगा, हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी होती जाएगी और अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और वो ई से ए से पी पे और पी से ई साइड पे, अनटिल के जब तक कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आता। ये स्टॉप कोडॉन आएगा तो रिलीज़ फैक्टर आके स्टॉप कोडॉन की जगह अटैच हो जाएगा और पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है वो तैयार हो गई है और वो रिलीज़ होगी और जो ट्रांसक्रिप्शन की सब यूनिट्स हैं ये अलग अलग हो गई हैं, डिसोसिएट हो गई हैं। अब इनिशिएशन में जो ट्रांसलेशन का अब मकसद ये है कि हमने प्रोटीन तैयार कर लिया, अब उस प्रोटीन को हमने डिसोसिएशन उसकी कर दी है, लेकिन डिसोसिएशन से पहले उसको हमने पैकेज भी करना है, डिफरेंट उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है प्रोटीन को। तो अगर वो हमने एंजाइम के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए वो प्रोटीन बन रही है तो हमने स्टमक में रिलीज़ करनी है, एंजाइम रिलीज़ करना है। तो उसके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन तैयार होकर गोल्जी अपरेटस में जाएगी, वहाँ से पैकेज होके फिर सेल मेम्ब्रेन से बाहर वो निकल आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और वो प्रोटीन फिर लुमन में डाइजेस्टिव ट्रैक के रिलीज़ हो जाएगी। वहाँ वो डिफरेंट फूड को है स्पेसिफाई कर देंगे और इस तरह से हमारी सारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।